दो कमाल के शतक और दो कोलैप्सेस, एक पहली इनिंग्स का कोलैप्स, एक दूसरी इनिंग्स का कोलैप्स, पर ऑफ कोर्स दैट शुड टेक नथिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट कि केएल राहुल क्या खेला बंदा यार, कमाल लाजवाब। राहुल हैज़ बीन कंसिस्टेंट एंड ही इज़ बीन डिलीवरिंग, और उनके साथ ऋषभ पंत जो बन गए हैं भैया, इतिहास रचा लड़के ने। पर उसके बाद कोलैप्स, पहली इनिंग्स में कोलैप्स, दूसरी इनिंग्स में कोलैप्स। भाई इतने कोलैप्स, क्या वो जेंगा खेल रहे हैं क्या हम, कि वो फट से ऐसे करते हैं कोलैप्स हो जाता है यार। नए फेसेस, नया लीडर, क्या इंडिया जीत पाएगा? बेसबॉल का घमंड तोड़कर एक नया दौर, अ न्यू टेस्ट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और कैसे हो आप लोग? इनफैक्ट आज हम दो तीन चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो केएल राहुल पे सेगमेंट है, एक ऋषभ पंत पे सेगमेंट है, एक सेगमेंट ऑफ कोर्स मोहम्मद सिराज से बात कर रहे हैं हमारे साइलेंट मिश्रा जी, उनसे भी आपकी बातचीत करा देंगे। मतलब आप सुन लीजिएगा उन्होंने जो कॉल की डीएसपी सिराज को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहाँ खड़ा है मैच और कहाँ जा सकता है। कोलैप्स की बात करनी ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि कर लेनी चाहिए। ओके फाइन, अभी भी रन्स चाहिए। सी द फैक्ट इज़ कि बहुत सारे रन्स चाहिए। आखिरी इनिंग्स में 300 साढ़े 300 रन चेज नहीं होते हैं, पर दिस पिच हैज़ बीन फेयरली गुड। एक आधी बॉल कोई ऊपर नीचे रही है, एक आधी बॉल कोई डिटीरियरेट करती हुई नज़र आई है पिच पर, कहीं लेफ्ट राइट होती नज़र आई है। स्पिन थोड़ी सी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई। तो मैच तो यार ये अच्छे मोड़ पर खड़ा है, अभी भी 10 विकेट हाथ में है। और एक समय लग रहा था कि बहुत ज़्यादा विल जस्ट बैट देम आउट। वी हैवंट बैटेड देम आउट, बट वी आर स्टिल, वी आर स्टिल इन द कमांडिंग पोजीशन, क्योंकि आखिरी इनिंग्स में बहुत सारे रन्स नहीं बनते हैं। पर ये तो हमने लॉर्ड्स में भी कहा था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। तो देर आर ऑब्वियसली थोड़ा सा वेरिएबल्स हैं, पर लेट मी जस्ट एक्चुअली गो टू राहुल। राहुल वाला सुनो, वापस आओ, फिर मैं आपको पंत का सुनाता हूँ, फिर आप वापस आइएगा, उसके बाद कोलैप्स की बात करेंगे, है ना? ऐसा कर लेते हैं। कमाल लाजवाब राहुल। बात करना ज़रूरी भी है और बात करनी भी चाहिए कि यार मतलब एग्जैक्टली कहाँ खड़े हैं हम, और किस पड़ाव पे भारतीय टेस्ट क्रिकेट खड़ी है, कहाँ पर हम किस खिलाड़ी को देख रहे हैं। इस खिलाड़ी को लेके भी बहुत चर्चा थी, बहुत गुफ्तगू थी कि यार जब सारे चले गए हैं तो इसको क्यों रखा हुआ है, इसको भी जाने दो ना। मतलब कहाँ ही रन बनाते हैं उतने। और इट्स नॉट टू फार बैक इन द, मतलब वो हिस्ट्री के ऐसे बहुत दूर नहीं है जहाँ पर मतलब लोग वेट कर रहे थे। द मोस्ट ट्रोल्ड गाय, इसमें कोई डाउट नहीं है ना कि मोस्ट ट्रोल्ड गाय, कि यार कितना धीमा खेलता है, कभी टीम के फायदे में रन्स नहीं बनते, अपने लिए खेलता है एंड ऑल ऑफ दैट। टेस्ट क्रिकेट में भी फ्लैटर्स टू डिसीव, इससे तो बेहतर बहुत सारे हैं। विदाउट एक्चुअली थिंकिंग कि यार बंदे को मतलब डज ही गेट हिज ड्यू, कि ओपन करता है फिर नीचे भी आ जाता है, फिर ओपन भी कर लेता है, कीपिंग कराते वो भी कर लेता है, कभी मुंह से आवाज़ नहीं निकालता, चुपचाप अपना काम करता है, घर चले जाता है, टीम जीतती है, एंड he is always there, and that is why I'll tell you something, good things happen to good people. तो जब आपके जहन में, आपके दिल में एक्चुअली वो अच्छा भाव हो ना, तो फिर टीम देखती है। सी बाहर जो आप इंटरनेट पे देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, दैट इज़ समथिंग जो ऑफ कोर्स यू कांट कंट्रोल, पर वो बहुत सारे नेमलेस फेसलेस ट्रोल्स होते हैं। किसी को कोई एजेंडा वाले कोई फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हो सकते हैं, पर ऐसा टीम नहीं देखती। टीम कैसे देखती है लड़के को, कि मेरे लिए क्या कर रहा है, मैंने उसको ये रोल दिया, उस रोल को पूरी तरह से निभाता है या नहीं निभाता है, वो कितना उस देर तक वहाँ पर डटा रहता है, इसकी वर्क एथिक्स क्या है, इसका टीम के प्रति व्यवहार क्या है, बर्ताव क्या है, कमिटमेंट क्या है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स इन दी एंड। और इस वजह से टीम ने कभी नहीं सोचा, मतलब दुनिया ट्रोल करती रही है, दुनिया ने गालियाँ लिखती रही हैं, लेकिन टीम ने नहीं सोचा कि इस खिलाड़ी को कुछ करना है। इनफैक्ट ये सोचा कि यार वी हैव बीन अ लिटिल अनफेयर टू हिम, कि जो ठीक जगह बैटिंग कर सकता है, क्योंकि केएल राहुल की ज़िंदगी का मतलब कहानी यही रही है। किसी ने ये नहीं सोचा इसके लिए क्या सही है, सबने सोचा कि बाकियों के लिए क्या सही है, और फिर जो बचा हुआ सामान मिला वो इसको दे दिया, कहा तू तो संभाल ही लेगा। अब अगर संभाल लेगा तो फिर हर बार तो नहीं संभाल पाएगा ना, एंड समटाइम्स यू फील एंड यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट। तो वो सपोर्ट जो थी वो भारतीय टीम ने इनके साथ रखी है लगातार, एंड रीपिंग रिवॉर्ड्स यार। पहली इनिंग्स में हाफ सेंचुरी के करीब पहुंचे थे, आउट हो गए, दूसरी इनिंग में सेंचुरी बनाई है। द कंट्रोल परसेंटेज, इफ़ यू वर टू लुक एट इट, ये हमने ESPN क्रिकेट इन्फो से ये ग्राफिक निकाला, 92% यार जब वो सेंचुरी तक पहुंचे थे। दैट इज़ फिनोमिनल। वो जो ड्राइविंग है, जो स्ट्रेट ड्राइव्स हैं, इट इज़ ब्यूटिफुल टू वॉच। एंड अगर आप तो वो है ना क्रिकेट के कॉनेसॉर हैं, अगर आप टेस्ट क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो दिस इज़ द काइंड ऑफ बैटिंग दैट यू रियली एन्जॉय वॉचिंग। एंड आई रियली होप नाउ, फिंगर्स क्रॉस, कि क्योंकि भैया मैं तो बहुत समय से समर्थक भी रहा हूँ और मुझे भी बहुत गाली पड़ी है इस चक्कर में कि है तुम केएल राहुल की तुम गलत ये वो करते हो, उनको ज़्यादा प्रमोट करते हो, PR है ये सर। PR तो मतलब किसी का नहीं करता मैं जीवन में, ना किसी से कुछ लिया है, ना किसी से
ना किसी को कुछ देना है, टू बी फेयर। पर सच ये है, जो अच्छा लगता है उसको अच्छा बोलते हैं, जो खराब लगता है उसको खराब बोलते हैं। और मेरी होप ये है कि बहुत बार ऐसी श्रृंखलाएं हुई हैं जहाँ पे अच्छा शुरुआत करते हैं, बट देन ही टेपर्स ऑफ, ही पीटर्स अवे। दैट इज व्हाट आई वांट हिम टू नाउ लाइक करेक्ट इन दिस सीरीज। ओपन अप करने वाले हैं, स्थान पे कोई दबाव नहीं होगा, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं होगा। ऑलरेडी पहला मैच अच्छा खेल चुके हैं, लीड्स इज टफ। अब मेक दिस सीरीज योर ओन, बनाइए 400-500 रन वाली श्रृंखला, सो दैट केएल राहुल के नाम पे दोबारा डिबेट जब होना तो सिर्फ यही हो कि यार क्या कमाल खिलाड़ी है यार, गजब खिलाड़ी है। इस बात पे ना हो कि इनकी जगह किसी और को खिला लो। इट्स नॉट अ गुड थिंग। केएल राहुल ने खैर जिस तरीके से खेला उसकी चर्चा हमने पहले की, मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था वो, क्योंकि जब भाई ने 100 बनाया अच्छा खेला, मैंने कहा रिकॉर्ड करो। क्योंकि आज मैं आया हूँ शॉपिंग पे एक्चुअली। अच्छी जगह है, वुडबरी करके जगह है, थोड़े से डिज़ाइनर आउटलेट यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो बीवी बच्चे शॉपिंग करने गए हैं, वहाँ पीछे जिमी चू की शॉप है। तो मैंने सोचा मैं यहीं रह लेता हूँ, खरीदना मैंने तो क्या ही है वैसे। तो एनी विच वे, सो हाँ वो पीछे जिमी चू दिख गए ना। सो अब राहुल हैज़ प्लेड वेल और उम्मीद यही है कि बेहतर करेंगे। पर पंत के बारे में मैंने ये रिकॉर्ड किया था, तो पंत का भी ज़रा सुन लो भैया कि पंत क्यों हम उसको समझ नहीं पा रहे ढंग से। ऋषभ पंत भाई बंदा ना, मतलब वो समझ में तो नहीं आता, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पर दिल में बसता है। और अगर आप भारतीय क्रिकेट के फ़ैन हैं तो बहुत अच्छे से आपके दिल में बसता है। अगर आप सिर्फ क्रिकेट के फ़ैन हैं, आई थिंक ही इज़ दैट वन गाय। एंड दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग वन। बहुत बार ये सवाल रहता है कि यार अब ये नहीं रहे, वो चले गए, अब टेस्ट क्रिकेट कौन देखेगा। आई थिंक दिस किड इज़ गोइंग टू मेक यू फॉल इन लव विद टेस्ट क्रिकेट अगेन। मतलब आप इसको ना रोमांटिसाइज दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट। एज ऑफ द सीट थ्रिलर आपको T20s में मिलते हैं, कभी कभी वनडे में भी मिल जाते हैं, पर कभी टेस्ट क्रिकेट में आपने वो सीट एज ऑफ द सीट थ्रिलर देखा हो कि एक बंदा बैटिंग कर रहा है एंड यू लाइक वाओ, अबे अबे क्या कर रहा है, वाह। मतलब जितने अपनी टीम वाले वो एज ऑफ द सीट पे रहते हैं, ऐसे सामने वाले रहते हैं, दोनों नाखून चबाते हैं। दर्शकों में मतलब वो रहता है एक, देयर इज एन एंटिसिपेशन एंड एक्साइटमेंट एंड एंटरटेनमेंट। कंप्लीट पैकेज है यार। बैटिंग उस तरीके से करता है, आप स्टंप माइक पे उसकी बातें सुन लो तो भी अबे देख के मत मार, मिल जाएगा सामने एंड ऑल ऑफ दैट। बट व्हाट हैज़ ही अचीव्ड, क्योंकि ना अचीवमेंट्स कई बार आपको दोबारा याद करनी पड़ती है। जब से भाई का डेब्यू हुआ है फॉर इंडिया इन टेस्ट मैचेस, आई थिंक इज़ द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर। पहला भारतीय कीपर बन गया जिसने दोनों इनिंग्स में 100 बनाया टेस्ट मैच में। पहला इंडियन बन गया जिसने इंग्लैंड में जाके दोनों इनिंग्स में 100 बनाया। ही इज़ द सेकंड विकेट कीपर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस टेस्ट क्रिकेट यार। जिसने जो सेकंड विकेट कीपर जिसने दोनों इनिंग्स में 100 बनाया, फ्लावर साहब ने बनाया था और अब इन्होंने बनाया। एंड नाउ जस्ट थिंक अबाउट द ग्रेविटी की क्या मतलब काम कर रहा है। पिछली 5 पारियां इंग्लैंड में देखोगे ना तो 3 शतक और 2 अर्धशतक हैं। और इंटरेस्टिंगली इनफ इनके स्थान पर भी सवाल था कि क्या रखना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट नाइस जैसा बैटिंग की है। ये तो ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत ठंडा गया, बहुत साधारण गया, आउट होने का तरीका अच्छा नहीं है, उतना टीम गेम को रिस्पेक्ट नहीं देते, परिस्थितियों को रिस्पेक्ट नहीं करते। आई विल से इट वन मोर टाइम, जेनरेशनल टैलेंट है टेस्ट क्रिकेट की। अगर आप बात करेंगे, इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड अ लेगेसी जो 100 टेस्ट मैचेस के बाद लोग नहीं क्रिएट कर पाए हैं। इट इज़ अ रियलिटी। भारत से बाहर जाके रन बनाना मुश्किल होता है, वहाँ बनाता है, भारत में भी बनाता है। एक श्रृंखला खराब ज़रूर गई थी, साधारण रही थी, वो थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बट देन ऑल ऑफ अस आर अलाउड टू हैव वन थोड़ा सा ठंडा सीरीज, राइट। पर एब्सोल्यूट बॉक्स ऑफिस स्टफ एंड मे यू जस्ट कंटिन्यू टू जस्ट एंटरटेन अस यार ऋषभ। और ये दिल से बात है एक्चुअली। और इस पर इसके ऋषभ के लिए बड़ी गाली पड़ती है कि ये तुम इसका भी पीआर करते हो, मतलब ऋषभ का भी और राहुल का भी, मतलब ओके फाइन व्हाटएवर यार। पर सच बात यह है कि इसके खेल को समझने में हम सब विल फेल, ओकेजनली वील फेल, ऑफन वील फेल, बट द फैक्ट इज़ कि जब वो ऐसे बैटिंग करके रन बनाता है, टीम को मैच जिताता है ना, तो फिर वी ऑल हेल। सो फ्रॉम फेल टू हेल, दैट्स ऋषभ पंत। फ्रॉम हाउ टू वाओ, एंड वाओ इज़ हैपनिंग अ लॉट मोर टाइम्स यार, क्योंकि डिफेंस करते हुए भी तो लोग आउट होते हैं। जब आउट होते हैं तो अब शुभमन गिल भी आउट हुए ना, तो आउट होते हैं, ऐसे आउट होंगे। ये छक्का मार के आउट होगा, ये गिर के ऐसे गंदा शॉट मारता हुआ जो लगेगा गंदा शॉट, वैसे आउट होगा। गेट यूज्ड टू इट, दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से ऑनेस्टली। चलिए अब ऋषभ पंत की बात कर ली तो अब जरा कोलैप्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोलैप्सेस जो हैं ये भारतीय क्रिकेट का हिस्सा बन गए हैं। अमूमन जो होता है वो सबकी टेल्स जो है वो वैक करती हैं, लंबी लंबी टेल्स होती हैं, हमारी टेल्स इतनी सी है, शुरू होती खत्म हो जाती है। तो वो एक समस्या है। पिछले पारी में हमें बड़ी दिक्कत हुई थी कि आप एक समय पे लग रहा था कि मतलब 550 पौने 600 बनाओगे, और बना दिए होते तो वी ऑलरेडी हैड वुड हैव स्कोर्ड अ लॉट मोर रन्स, पर इट वाज नॉट टू बी, इट डिडंट टर्न आउट द वे वी थॉट इट विल। अब उसके बाद यहाँ पर भी देखते हैं तो उम्मीद थी कि
बहुत सारे रन्स बन जाएंगे, आई मीन बहुत आप आगे निकल जाएंगे, पर वो फिर नहीं हुआ है क्योंकि एक के बाद एक विकेट गिरना शुरू होती हैं तो गिरी जाती हैं यार। फिर उसमें करुण नायर भी थे, उसमें शार्दुल ठाकुर भी थे, इवेंचुअली रविंद्र जाडेजा ऑफकोर्स कितनी देर अकेले खेलते रहते हैं, वो तो बेचारे खेलते रहे थे, पर साथ में तो हमारे पास 3-4 नंबर 11 से खेलते हैं हम, बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध, शार्दुल एक्चुअली नंबर 9 बन गए, देख के थोड़ी दुखी हुई है, दिल को थोड़ा दुख हुआ है। और अब क्योंकि गेंदबाजी की बारी आ गई है तो मैं सोच रहा हूँ साइलेंट मिश्रा से बात कर लें। साइलेंट मिश्रा कॉल्ड डीएसपी सिराज, सुनो जरा सुनो। हेलो डीएसपी सिराज भाई। हाँ बोलिए। साइलेंट मिश्रा बोल रहे हैं। अरे कप्तान साहब और बल्लेबाज लोग तो अपना काम कर दिए साहब, अब समय आ गया है आपका भी, कर दीजिए नाकाबंदी सेकंड इनिंग में। जब तक किला तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। प्रिंस ने घोषणा कर दिया था कि अगर इंग्लैंड को हराना है तो 20 विकेट लेना पड़ेगा। देखिए ना, पिछला इनिंग में पहला पड़ाव पार हो गया, जस्सी भैया 5 विकेट लिए, 2 आप विकेट लिए, 3 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा लिया। अब अगला पड़ाव 7 करोड़ का नहीं 140 करोड़ का है, सब लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। इस सिराज भाई अपना मियाँ मैजिक दिखाइए और रफ्तार से गिरफ्तार कीजिए इंग्लैंड के बल्लेबाज लोग को। हम पूरी कोशिश करेंगे। सुनिए तो, इंग्लैंड के बैस बॉल को अपना तेज बॉल से किल्ला उड़ा दीजिए। चलिए रखते हैं, आप लोग भी भौकाली मचाइए। हाँ जी, अब यहाँ से क्या, इन फॉर अ वेरी गुड डे ऑफ क्रिकेट। ऐसा मुझे लगता है कि हेडिंगली ने पहले भी बहुत बढ़िया एक टेस्ट मैच देखा था, वो एशेज का टेस्ट था, स्टोक्स ने जिसमें रन्स बनाए थे, एक आई थिंक एक डीआरएस खराब किया था, फिर जैक लीच वहाँ एक दूसरे एंड पे खड़े ही रह गए थे, आई थिंक एक ही बनाया था उन्होंने शायद, द मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट सेलिब्रेटेड वन इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि एशेज था ना, एशेज को सेलिब्रेट ज़्यादा करते हैं। तो मुकाबला उस दृष्टिकोण से, पर थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। जैसे साइलेंट मिश्रा जी ने डीएसपी को बोला भाई आप थोड़ी हेल्प करो, मैं तो कह रहा हूँ सबको थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ेगी टू एक्चुअली रीच वेयर वी वांट टू रीच। इंटरेस्टिंगली आई स्टिल फील ये मैच अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता कि मैच आसानी से भारत जीतेगी, आसानी से इंग्लैंड तो जीत ही नहीं सकती, सिर्फ एक ही टीम आसानी से जीत सकती है, दैट इज़ इंडिया। इंग्लैंड को जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट इवन ड्रॉ इज़ अ पॉसिबिलिटी। रविंद्र जाडेजा, उनका प्रदर्शन माइट एक्चुअली डिसाइड करे कि किस दिशा में जाने वाला है ये खेल। तो जड्डू से उम्मीद रखेंगे, और पहले बैटिंग भी इसलिए की थी मुश्किल, यू चूज़ योर हार्ड, सो वी डिड द हार्ड बिट। पहले बैटिंग की नहीं हमने नहीं की थी एक्चुअली, उन्होंने हम बैटिंग करवाई थी तो हमने बैटिंग की है, हमने की है ना। तो उसके बाद अब अंत में बॉलिंग करने का मौका मिला है तो यार लेट्स रन थ्रू द टीम। चेन्नई में एक बार किया था, जड्डू ने 7 विकेट लिए थे, 7, जिसमें करुण ने 300 बनाया था, जिसमें केएल राहुल ने भी 199 बनाए थे। फिंगर्स क्रॉस करके चलते हैं उस दिशा में, एंड होपफुली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। खर्चा करने का टाइम हो गया है। खर्चा करने का मतलब समझ गए आप? लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई प्लीज़। ओके, टाटा। सरदार जी पीछे जा रहे हैं, उनको बोलो सत श्री अकाल, कॉपी डू।